अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर रीजनल न्यूज के साथ मैं हूं सीरत आयशा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कंदकोट में हसास इदारों और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। कलअदम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। घोटकी के मुख्तलिफ इलाकों में जराम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 5 इश्तिहारी धर लिए गए, असलहा बरामद। रेनाला खुर्द में तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार मां बेटे को कुचल डाला। खातून जान बहक, लड़का जख्मी। मुरीद के में ट्रक बेकाबू होकर उलट गया। ड्राइवर और कंडक्टर शदीद जख्मी। वजीराबाद में पुलिस के मजालिम से तंग खातून की इंसाफ न मिलने पर खुदसोजी की धमकी। शोहर पर झूठा मुकदमा दर्ज, घर में फाकों की नौबत। जाएं तो जाएं कहां? मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। रही सही कसर बिजली की लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। हैदराबाद में शहरी सड़कों पर निकल आए। वादिया के खिलाफ एहतजाज, टायर जलाकर रोड ब्लॉक। बहावलपुर में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही मशरूबात की दुकानें सज गईं। गैर मयारी मशरूबात शहरियों की जिंदगियों पर असरअंदाज। महकमा सेहत खामोश तमाशाई बन गई। और अंधेर नगरी चौपट राज। हुकूमती अदम तवज्जुही के बायस नौशहरा वादी सोन खंडरात का मंजर पेश करने लगे। सड़कें टूट फूट का शिकार, आवाम को शदीद मुश्किलात। इंतजामिया ने चुप साध ली। खबरों में खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे कंदकोट से। कंदकोट के करीबी थाना जमाल की हुदूद में हसास इदारों और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। कलअदम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। एसएसपी कश्मीर उमर तुफैल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को बताया कि पुलिस और हसास इदारों की मुआवनत से कंदकोट के करीब थाना जमाल की हुदूद में रेलवे ट्रैक पर बम नस्ब करते हुए कलअदम तंजीम के 2 दहशतगर्दों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान के कब्जे से 5 किलोग्राम बारूदी मवाद, असलहा और भारी तादाद में बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द दोनों सगे भाई हैं। दूसरी जानिब उबारू समेत घोटकी के मुख्तलिफ इलाकों में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। 5 इश्तिहारी गिरफ्तार, असलहा बरामद कर लिया गया। एसएसपी मसूद बंगश की हिदायत पर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ उबारू के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसके दौरान 5 इश्तिहारियों को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान कत्ल, लूटमार और अगवा बराए तावान जैसी वारदातों में मतलूब थे। एसएसपी मसूद बंगश का कहना था कि जराइम पेशा अनासर के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। रेनाला खुर्द में नेशनल हाईवे बाईपास पर ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार मां बेटे को कुचल डाला। खातून मौके पर ही जान बहक, लड़का जख्मी हो गया। मोटरसाइकिल सवार मां बेटा साहिवाल जा रहे थे कि नेशनल हाईवे बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रॉलर की टक्कर से खातून मौके पर ही दम तोड़ गई, जबकि उसका बेटा जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दोनों मां बेटा इलाज के लिए अस्पताल जा रहे थे कि रास्ते में हादसा पेश आया। पुलिस ने ट्रक को तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। मुरीद के जीटी रोड पर रेयानपुरा के करीब तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर उलट गया, जिसके नतीजे में ड्राइवर और कंडक्टर शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 और मोटरवे पुलिस के जवान फौरी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचाया, जहां एक जख्मी की हालत नाजुक बताई जाती है। बात करेंगे वजीराबाद की, जहां पर पुलिस के मजालिम से तंग खातून ने इंसाफ न मिलने पर खुदसोजी की धमकी दे दी। शोहर पर झूठा मुकदमा बनाकर जेल भेज दिया गया। घर में फाकों की नौबत आ गई। कहीं सुनवाई नहीं हो रही। वजीर आला इंसाफ करे। नवाही इलाके की रिहायशी अजरा बीबी ने मीडिया को बताया कि 3 माह कबल पुलिस थाना सदर के सब इंस्पेक्टर ताहिर सज्जाद ने 15 एहलकारों के हमरा उसके घर पर धावा बोल दिया और तमाम एहलकारा को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद घर से नकदी और कीमती सामान भी साथ ले गए।
पुलिस गर्दी के खिलाफ आवाज बुलंद करने पुलिस ने मनशियात के इल्जाम में झूठा मुकदमा बनाकर उसके शौहर को जेल भिजवा दिया है, जिसके खिलाफ आईजी पंजाब को भी दरखास्त दे रखी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। खातून ने आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा किया है। मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा, रही सही कसर बिजली की लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। हैदराबाद में शहरी सड़कों पर निकल आए, वावजा के खिलाफ एहतजाज, टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया। वावजा के 27 शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने 2 मुनव्वरा रोड मेमन अस्पताल चौक के मुकाम पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए टायरों को नजर आतिश किया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। शहरियों का कहना था कि 10 घंटे से ज्यादा बिजली गायब रही है, जबकि बिल दुगने आ रहे हैं। उन्होंने हुकाम बाला से बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा किया है। बहावलपुर पंजाब के गर्म तरीन इलाकों में से एक है। गर्मी का मौसम आते ही ठंडे मशरूबात की दुकानें सज जाती हैं, लेकिन गैर मयारी मशरूबात शहरियों की सेहत पर क्या असर मुरतब करते हैं, महकमा सेहत इससे बिल्कुल अनजान है। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए फजल जावेद खान की। भावलपुर में गर्मी की आमद है। मौसम गर्मा के आने से इंसान, जानवर, चरिंदे परिंदे सारे के सारे गर्मी की तपश से मुरझा जाते हैं। भावलपुर पंजाब के गर्म तरीन इलाकों में से एक है। चोरिस्तान की तपती रेत यहाँ के मामलात जिंदगी में बहुत असरअंदाज होते हैं। गर्मी का मौसम आते ही ठंडे मशरूबात की दुकानें सज जाती हैं। लोगों को ठंडा करने के लिए जगह जगह मशरूबात के मराकज एक अच्छे बिजनेस का जरिया बनते हैं, लेकिन इन मशरूबात के मेयार को चेक करने के लिए महकमा सेहत की तरफ से कोई खातिर खा इकदाम नहीं किए जाते। यूं ये मशरूबात इंसानी सेहत के लिए खतरनाक अलामत बनते जा रहे हैं। गर्मी की शिद्दत की वजह से इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। स्क्रीन और दीगर केमिकल जो मशरूबात को मीठा करते हैं, इसके इस्तेमाल से लोग तरह तरह के बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और सफाई के नाकस इंतजाम की वजह से डायरिया और हैजा जैसी बीमारियां आम है। अवामी समाजी हलकों ने ईडीओ हेल्थ और DHO से मुतालबा किया है कि मशरूबात की दुकानों को चेक किया जाए ताकि बीमारियों से बचा जा सके। कैमरामैन खुर्रम शताद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज, भावलपुर। नौशहराबादी सोन में अंधेर नगरी चौपट राज हुकूमती अदम तवज्जोही के बाद शहर खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। सड़कें टूट फूट कर शिकार हैं, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना भी है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट मलिक सादिक ऐवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अरकान असम्बली में इक्तदार में आने के लिए आवाम को झूठे वादों के सब्ज बाग तो बहुत दिखाएं, लेकिन इक्तदार में आते ही सब कुछ भूल गए। वादिय सोन शहर हुकूमती अदम तवज्जोही के बायस खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, जबकि सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। सड़कों की मुरम्मत के लिए मिलने वाले करोड़ों रुपए के फंड हड़प कर लिए जाते हैं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है। असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर का शहर भर का दौरा, नाके सफाई और मयारे खुराक पर कई होटल्स को जुर्माने भी किए। एक बर्फ खाना सील, सड़क किनारे तमाम तजावुजात को भी हटा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर चौधरी अब्दुल गफ्फार ने शहर और सर्कुलर रोड का मुकम्मल विजिट किया। उन्होंने तहसील रोड पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तमाम सड़क के किनारे खड़ी रेहड़ियों को हटवा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने शहर के मुख्तलिफ होटल्स का दौरा भी किया, जहाँ नाके सफाई और मयार खुराक पर कई होटल्स को सील करने की वार्निंग भी दी गई, जबकि कई मालिकान को हजारों रुपए जुर्माने भी हुए हैं। एसी चौधरी अब्दुल गफ्फार का कहना था कि इंसानी जानों के साथ खेलने वालों और गैर कानूनी काबिज के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मुल्क भर में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के बावजूद कोट छुट्टा ग्रिड स्टेशन के मेन गेट पर एक गार्ड तैनात, सिक्योरिटी रिस्क बढ़ गया। इंतजामिया ने चुप साध ली। ग्रिड स्टेशन कोट छुट्टा और वावडा सब डिवीजन के दफ्तर के मेन गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड एक ही वक्त में 3 अफराद की ड्यूटियां सर अंजाम दे रहा है। हसन बादशाह आने जाने वालों का इंदराज, शहरियों की तलाशी और सिक्योरिटी के इंतजाम संभालता है। वावडा अफसरान की नाअहली की वजह से वावडा स्टेशन इंतहाई सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। किसी वक्त कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है।
बात करेंगे जामपुर की, जहां पर एसएचओ जामपुर रेहान रसूल अफगान ने कहा है कि अवाम की जानो माल का तहफ्फुज और जराइम का खात्मा पुलिस का अव्वलीन फर्ज है। थाना सिटी जामपुर में नए तैनात होने वाले एसएचओ रेहान रसूल अफगान ने नेशनल फ्रंट ऑफ जर्नलिस्ट के नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त हमारा मुल्क दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जंग लड़ रहा है। मुल्क में अमन और जराइम पेशा अनासर के खात्मे के लिए पुलिस और सिक्योरिटी इदारों को अवाम के ताउन की भरपूर जरूरत है, ताहम हम अपने मकासद में कामयाब होकर शहरियों के काम आ सकें। फूलनगर के नकई ग्रुप को एक और धचका। साबिक सूबाई असम्बली के उम्मीदवार अलहाज मुमताज खालिद भट्टी ने आजाद ग्रुप तश्कील देकर इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया। हल्का पीपी 184 के नकई ग्रुप के साबिक सूबाई असम्बली उम्मीदवार अलहाज मोहम्मद मुमताज खालिद भट्टी ने अपने डेरे पर बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों से खिताब करते हुए कहा कि राना ग्रुप और नकई ग्रुप इक्तदार में रहने के बावजूद अवाम के मसाइल हल नहीं कर सके। इंशाअल्लाह अब आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा और कामयाब होकर हल्के के अवाम के तमाम मसाइल हल करूंगा। बात करेंगे गुजरांवाला की, जहां पर प्रॉपर्टी के मामलात में बेज़ाब्तियों के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक निजाम का इजरा कर दिया गया है। जिला कौंसिल हॉल में ई स्टैम्प पेपर्स के हवाले से मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए डीसीओ गुजरांवाला मोहम्मद आमिर जान का कहना था कि प्रॉपर्टी के मामलात लोगों के लिए इंतहाई मुश्किल मरहला बन गया था। अवाम की सहूलत के पेश नजर ई स्टैम्प पेपर्स का इजरा कर दिया जाएगा। प्रॉपर्टी डीलर्स को ब्रीफिंग देते हुए उनका कहना था कि 1000 रुपए से ज्यादा मालियत के स्टैम्प पेपर्स के हुसूल के लिए वेबसाइट और एसएमएस के जरिए तस्दीकी निजाम मुतारिफ करवा दिया गया है, जिससे शहरियों को जालसाजों से बचने में मदद मिलेगी। कोहिनूर रीजनल न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM 90.4 बुरेवाला और जज्बा FM 98.6 मुजफ्फरगढ़ पर लाइव सुन सकते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।